मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर में चर्चा करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट पर। कल मैंने आपको साखित क्रियान्वयन के अंतर्गत इफ स्टेटमेंट पर चर्चा की थी और उसकी परिभाषा, इफ के फ्लो चार्ट और इफ के सिंटैक्स अर्थात प्रारूप हमने आपको कल बता दिया था। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, अगला है आपका दूसरे नंबर पे साखित क्रियान्वयन में इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। इफ एल्स के डेफिनेशन, इफ एल्स में दी गई शर्त के सत्य होने पर कथनों के ब्लॉक को क्रियान्वित करता है, अर्थात इफ एल्स में दी गई शर्त यदि सत्य है तो सत्य का जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेगा हमारा कंपाइलर, और यदि स्टेटमेंट गलत है अर्थात दी गई शर्त स्टेटमेंट के अनुसार गलत है तो हमारा कंपाइलर नो की केस में आकर के नो के अंतर्गत दिए गए स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। उसके बाद पश्चात कंपाइलर का क्रियान्वयन बंद हो जाएगा। ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की परिभाषा है। इफ एल्स का जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट, इफ एल्स का फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट से थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट से शुरू करते हैं, स्टार्ट। रेक्टेंगल में हम कंडीशन देते हैं, अर्थात शर्त, कौन सी कंडीशन के अंतर्गत हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। इसके बाद स्टेटमेंट की प्रक्रिया आती है। स्टेटमेंट का जो चित्र बनेगा वो थोड़ा सा आपका तिरछा, एरो आप जरूर लगा देंगे। इधर ही आपकी ट्रू की कंडीशन होगी जिसको हम यस की केस बोलते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह से आपका इधर नो की केस होगी। स्टेटमेंट इधर आपके पास द्वितीय होगा, इसके बाद इधर से भी प्रोग्राम, इधर से भी प्रोग्राम। अगर सत्य की केस में हमारा प्रोग्राम चलता है तब, और नो की केस में हमारा प्रोग्राम चलता है तब, दोनों की केस में हमारा प्रोग्राम अंत में एंड हो जाएगा, अर्थात वहीं पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे स्टेटमेंट 1, और यहाँ पे आप लिख देंगे स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2। इसको आप जस्ट वैसे ही समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में दो ही केसें हमारे पास होती हैं, एक यस की और एक नो की। यस की केस है तो यस की केस के अंतर्गत आने वाला स्टेटमेंट हमारा रन होगा, और अगर नो की केस हमारी फॉलो होती है तो नो के अंतर्गत आने वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉलो होगा। ये आपका इफ एल्स की कंडीशन होती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन यदि हमारी सही है, किसके अनुसार, हमारे प्रोग्राम के अनुसार, तो कंपाइलर क्या करेगा, तुरंत यस की केस में जाएगा। यस की केस में जाने के बाद इसको स्टेटमेंट 1 में जो भी मैसेज या जो भी प्रक्रिया इसको मिलती है उसको तुरंत फॉलो करेगा। फॉलो करने के पश्चात तो पुनः रन होगा, और अंत में जब सही केस मिल जाएगी तो आकर के यहाँ हमारा एंड हो जाएगा, हमारा कंपाइलर बंद हो जाएगा। और नो की केस में क्या होता है कि जब कंडीशन हमारी गलत है, सही की केस नहीं है, जब गलत की केस है तो गलत की केस में हमारा प्रोग्राम के अंतर्गत
जो कंपाइलर है नो के स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, फॉलो करने के पश्चात आकर के यहाँ पे एंड हो जाएगा। यही कंडीशन इफ एल्स में होती है। जैसे आपका इफ का बना था जस्ट लाइक आपका एल्स का भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ एल्स का इफ का बनाए थे और यहाँ पे आप बनाएंगे इफ एल्स का। ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। अब आपका आता है सिंटैक्स, जिसको हम कहते हैं प्रारूप। इसका प्रारूप क्या होता है? इसका प्रारूप होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका प्रारूप होता है कि सबसे पहले हम इफ एल्स, इफ के अंतर्गत जो भी कंडीशन हमारी है इफ के अंतर्गत उसको हम देंगे, अर्थात शर्त, जो हमारी शर्त होती है इफ की, उस शर्त को देंगे। फिर उसके पश्चात कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम देंगे स्टेटमेंट इफ का, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, फिर हम एल्स की कंडीशन देंगे, शर्त देंगे, और एल्स के अंतर्गत जो स्टेटमेंट होगा उसको हम अगले कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये है हमारा प्रारूप। किसका प्रारूप है? ये प्रारूप है हमारा इफ और एल्स का। तो बच्चों, इफ और एल्स स्टेटमेंट में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, परिभाषा बताया, फ्लोचार्ट बताया और प्रारूप बताया। इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको धीरे धीरे इफ़ के और इफ एल्स के प्रोग्राम कॉपी में लिखा रहे हैं, मैं लगातार आपको दे रहा हूं, उसको आप कॉपी में लिखते रहिए। ऐसे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, स्वयं के यूट्यूब चैनल से हम आपको धीरे धीरे बीच बीच में समझाते रहेंगे। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। जहाँ कहीं आपको समस्या होती है वहाँ पर आप हमसे बाई फ़ोन या बाई व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।